और वो मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो भगवत उन्मुख होना, भगवत सन्मुख होने के लिए प्रयत्न होना, अभिलाषा होना, ये बहुत बड़ी बात है। सहज में नहीं होता है, क्योंकि भगवान की माया भी साथ ही साथ चलती है। जैसे काया के साथ में साथ छाया चलती है, उसी प्रकार से भगवान की माया भी साथ में ही चलती है। तो भगवत जिज्ञासा हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा हो जाए, ये बहुत कठिन बात है और ये बिना गुरु कृपा के नहीं होती। मनुष्य जीवन तो मिला है और ये दो चीजें हैं, मनुष्य जीवन भी मिल गया और भगवान भी सर्वथा है, सर्वत्र है, सभी काल में है, समान रूप से विराजमान है। परंतु ये सब होने पर भी, भगवान की अत्यंत सन्निधि होने पर भी जीव दुखी होता है। हम लोगों के लिए अनेक प्रकार के दुख होते हैं, तो वह दुख की निवृत्ति कैसे हो? जीवात्मा और परमात्मा दोनों का संयोग हो जाए तो ये दुख समाप्त हो, और वो बिना गुरु के नहीं। इसीलिए गुरु का सानिध्य करना ही पड़ता है। बिना गुरु जी के और ये ज्ञान नहीं होता कि तुम कौन हो और भगवान तुम्हारा उनसे संबंध क्या है, ये बिना गुरु के नहीं। यद्यपि नित्य संबंध है, चाहे आप भगवान को जाने या न जाने, तो भी आप भगवान का अंश तो नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाश, परंतु जाने बिना दुख ही दुख है। पर तो वो जाने कैसे? बोले असली संबंध हम जाने ही नहीं पाए कि हमारे कौन है। बेटा सामने है और भूल गए थे, छोटा सा बालक था, मेले में खो गया और वो किसी मांगने वालों ने पकड़ लिया उसके लिए और वो उसको मांगने की सिखा दी सब कार्य शैली। तो वो वहां भूल गया अपने लिए और पिताजी व्याकुल थे। बहुत समय बाद और पता लगा, कैसे पता लगा? ढूंढा बहुत, स्वयं के ढूंढने से नहीं मिला, पर एक महात्मा घूमते रहते। वो महात्मा ने देखा ये तो बालक छुपका नहीं हो सकता, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला तो ये है नहीं, इसका लक्षण कुछ और बता रहा। तो उसको पहचाना उन्होंने, उधर मुझसे भी मिले, पिता से मिले, तो उन्होंने दोनों का मिलन करा दिया। बोले ऐसे ऐसे करके जाओ, सारी तरकीब बता दी। और बेटा खो गया है तो जैसे सहज में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तुमको देंगे भी नहीं, इसलिए पूरी तैयारी से होकर के जाना। तब जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध होने पर भी और बिना गुरु के कृपा के वह प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो अत्यंत सुख की जो अनुभूति होती है वो तो भगवान के चरणों में ही होती है। और जिमि हरि शरण न एक बाधा, भगवान की जो शरण है, हम लोग कह भी देते हैं भगवान की शरण में हरि शरण, हरि श्री कृष्ण हम शरणम, पर शरणागति क्या है, कैसे होती है, ये गुरु ही बताते हैं। इसीलिए बार बार गुरुदेव को प्रणाम करना ही पड़ता है। अगर वो ना होते, ये संत ना होते, तो हमारा जीवन कैसा होता? पशुवत होता, खाओ पियो सो कमाओ। तो ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, तो ये दुर्लभ संयोग मिला और भगवान की कृपा से ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए जिन्होंने संसार की का भी नश्वर, संसार की नश्वरता का बोध करा दिया, कराते रहे नित्य निरंतर। और अंत में बताया कि कौन है अविनाशी, कौन है? बोले अविनाशी तो भगवान ही है, और तुम भी अविनाशी हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, लेकिन तुम संसार की नश्वरता में तुम्हारा मन चला गया है। तुम्हारी मन बुद्धि सब नश्वर पदार्थों में और मुग्ध हो गई है उनको देख देख करके।
और बुद्धि ऐसी गुप्त हो गई है कि अब समझ में नहीं आता, यही सत्य लगता है। अरे जन्म से यही तो देख रहे हैं, क्या माता पिता कौन जो भी मिले उन्होंने यही तो दिखाया कि देखो इतना बढ़िया मकान बना है, बोले इतना बढ़िया ये सब दिखाया उन्होंने। तो इसी में ये पता ही नहीं था, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन गुरु कृपा के बिना ये भयानक विपत्ति मिटती नहीं। नश्वर पदार्थ में बुद्धि का अभिनिवेश, बुद्धि की आसक्ति ही विपत्ति का कारण है। और वही आसक्ति, बोले आसक्ति में तो बिना रहेगी नहीं, तो बोले भगवान ठाकुर जी में बस भगवान की सेवा में हो जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। आपको मुक्त होते देर नहीं लगेगी, ये बिना गुरु कृपा के नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की। तो हमारे जो आचार्य चरण हैं, जो गुरुजन हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की है। और ये स्थान वीतराग संतों का स्थान है। हम आज उन सभी का स्मरण कर रहे हैं जो बहुत पहले हो चुके हैं, जो आगे होंगे, जिनका हमने दर्शन नहीं किया, परंतु वो आज भी हम लोगों के लिए वही तो प्रेरणा दे रहे हैं, वही परंपरा के रूप में विराजमान है, वही प्रेरणा स्वरूप है। तो वो अद्भुत है वो परंपरा, जिन्होंने राग का त्याग कर दिया और विराग हो गए, वो इन्हीं को वीत राग कहते हैं। जिनका राग समाप्त हो गया है, जिनका राग समाप्त होते ही भगवान का राग रहेगा तो भगवान का अनुराग होगा ही। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न था। सब कुछ पास में है, लेकिन अनुराग क्यों नहीं हुआ? कथा भी सुनना है, सत्संग भी सुनना है, तो बोले ये सब है। फिर भी वृक्ष जब मजबूत हो जाता है तो काटते काटते भरते लगती। सत्संग क्या है? बोले भगवान की कथा ही सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। और उस कथा का फल क्या है? कि मोह की निवृत्ति। भगवान की कथा के बिना मोह भागेगा नहीं। ते ही बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनु। कहां कहां मोह है? यद्यद अभीप्सितम वस्तु तत्यजन मोक्ष। जहां भी हमारा मन खोजना पड़ता है, ये तो अपने को खोजना पड़ेगा, ये किसी को बता के थोड़ी होगा। हम यहाँ दुनिया में रहते हैं तो हमें कोई बतावेगा थोड़ी कि तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है। ये तो स्वयं ही खोजना पड़ेगा। ये तो खोजना पड़ेगा कि घर में लगा हुआ है, कि बेटे में लगा हुआ है, कि मकान में कहाँ, दुकान में कहाँ लगा हुआ है, वहीं से उसको हटाना पड़ेगा। तो इसकी स्वयं ही करना पड़ेगा इसके लिए, और कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप अपना उद्धार करो, तुम ही इसके जिम्मेदार हो, कोई नहीं है। सत्संग में कथा में तो तुम सुनोगे, दोषों को दूर करना है तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा, अपने आप को खोजना पड़ेगा। बार बार जैसे चित्र बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं एक बूंद जाती तो नहीं रहेगी, कहीं कम तो नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जहां जहां मन जाता है वहां वहां से हटा करके और भगवान के चरणों में लगाना, वैसे ही कार्य करना, वैसा ही व्यवहार करना, तब जीव मुक्त हो जाता है। और मुक्ति का जो आनंद है, ओहो इतना अद्भुत आनंद है, इतना अद्भुत आनंद है, फिर क्या कहना है। मुक्त लोग ही और भगवत रस का आस्वादन कर नाचते रहो, कुछ करते रहो, रसास्वादन नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, बात कही, भगवान की कथा सभी को सुहावनी है, सभी को अच्छी लगती है, परंतु उनमें भी जिनका चित्त चकोर बन गया है, उनके लिए तो विशेष है। ये प्रेम प्रकट कर देती है। ये ऐसी अद्भुत कथा है। आज
नया संबंध है और ये जो प्रारंभिकरण है वो बहुत सुंदर है। आज हमारे मन में भी हुआ कि सायंकाल को कथा है, अभी कैसे करके मौका मिल जाए। तो सुबह संध्या कर रहे थे, विचार कुछ ही नहीं और कुछ सोच रहे थे और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, सोचा कि नवान पारायण तो, और वो भी अब नवान पारायण तो वैसे तो कर ही लेती थे, लेकिन विचार किया थोड़ा अर्थानुसंधान होते हुए तो भगवान की कृपा से वो संभव हो गया और बहुत आनंद हो गया। तो ये जो वर्ष का प्रारंभ है वो भगवान की स्मरण से, और वैसे तो ये सब पूजन आदि सब होता है, जितना हो सके उतना करना चाहिए। जो हमारा जो नव वर्ष है वो आज ही प्रारंभ होता है, आज के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। और नवरात्रि में भगवती शक्ति पराम्बा जगदम्बा ने और 9 दिन तक प्राणियों की रक्षा के लिए अपने नेत्रों से जल बरसाया। नेत्रों से जल बरसाए, प्राणी भूखे मरने लगे तो उन्होंने, उनको बड़ी करुणा आई और अनेक जगह पर जल के स्रोत प्रकट हो गए और अनेक प्रकार के उन्होंने साग सब्जी अन्न आदि पदार्थ प्रकट कर दिए। इसीलिए उनका नाम हुआ शाकंभरी। शाकैहि भरतीति जगत, अनेक प्रकार के साग सब्जियों से इस जगत को भर दिया, इसलिए उनका नाम हुआ शाकंभरी। बोलो शाकंभरी माता की जय। तो आज से ही इसका प्रारंभ है और यहां प्रकृति मनाती है, प्रकृति मनाती है इस नव संवत के लिए। कैसे मनाती है? प्रकृति स्वयं ये रूप धारण करती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओंकार नित्यम ध्यायन्ति मोक्ष बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो हमारा नव वर्ष है उसको प्रकृति स्वयं मनाना है। जो भी पुराने पत्ते हैं वो झड़ने लगते हैं। और वो कैसे हुआ? जब बसंत ऋतु आती है, देखो एक है संत और दूसरे हैं बसंत। और संत और बसंत दोनों ही बड़े विशेष हैं। वृक्ष लहे फल फूल रस, वृक्ष लहे फल फूल रस, आवे जब ही बसंत, नर जीवन सर से तब ही कृपा करें जब संत। मनुष्य जीवन में सरसता तभी आती है जब संत कृपा करते हैं। और जब बसंत हैं, ऋतुओं के राजा हैं बसंत, और जब वो आते हैं तो कोई राजा आता है तो उसकी स्वागत की तैयारी की जाती है। लोग भेंट सामग्री समर्पित करते हैं। तो राजा आ रहे हैं तो प्रकृति ने देखा, वृक्षों ने देखा, लता पत्ता सब, इन्होंने देखा हमारे राजा, तो स्वागत में प्रसन्न हो गए। लेकिन हम राजा को देने के लिए है, वृक्षों के पास में है तो है नहीं। तो बोले हमारे पास में तो ये पत्ते ही हैं और वो भी पुराने। तो ऋतु बसंत याचक भई, ऋतु बसंत याचक भई, रीछ दिए द्रुमपात। वृक्षों ने अपने पत्ते गिरा दिए, पतझड़ हो गया। तो ऋतु बसंत याचक भई, रीछ दिए द्रुमपात, ताते नव पल्लव भये दियो दूर नहीं जा। तो जब वृक्षों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो अब राजा ने विचार किया कि भाई इन्होंने, इनके पास में जो था वो तो इन्होंने दे दिया,
अब हमारा भी तो कर्तव्य है, राजा का भी तो कर्तव्य है कि इनको भी कुछ दे। तो वृक्षों ने तो अपने आवरण को दे दिया, तो राजा ने उनको नवीन वस्त्र प्रदान कर दिए, नवीनता प्रदान कर दी। तो बसंत ऋतु में जब पतझड़ होता है, उसके बाद में नई नई कोपलें, नए नए पत्ते आने लगते हैं और वृक्ष पल्लवित होने लगते हैं और नवीनता से सुशोभित होता है। इसलिए जो प्रकृति है हमारी, वो भी नवीन वस्त्र धारण करती है। इसी का नाम है नव संवत। और इनका आज प्रारंभ हो रहा है। संवत माने भगवान का ही नाम है, भगवान का नाम एक संवत है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भी चीज जुड़ी हुई है वो भगवान से जुड़ी हुई है। 2081 कालयुग नाम संवत है। आज से संकल्प में ये ही जुड़ जाता है। आज से संकल्प में कालयुग नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे ये प्रारंभ है। और आज हमारे जो श्री महाराज जी हैं और ऐसी भगवान की प्रेरणा कि रामचरितमानस राम कथा नवान पारण हो। ये नौ जो दिन हैं ये बड़े ही श्रेष्ठ सिद्ध हैं, ये साधना के लिए सिद्ध हैं। तो इसमें शक्ति की उपासना की जाती है। भगवान राम ने भी रावण को वध करने के लिए भगवान राम ने शक्ति की उपासना करी। शक्ति की आवश्यकता सबको ही रहती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और वही शक्ति अनेक रूपों में विद्यमान है। वही चाहे उनको सीता जी कहें, चाहे दुर्गा जी कहें, चाहे राधा जी कहें, भगवान की कई प्रकार उनके, जैसे भगवान के अनेक रूप हैं ऐसे ही उनकी शक्ति के भी अनेक रूप हैं। बड़ा अद्भुत है ये। तो इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग करते हैं, करवाते हैं, करना भी चाहिए। और नहीं तो जो वैसे भक्त प्रकृति के लोग हैं वो नवान पारण करके इन दिनों को और सार्थक करते हैं। इसमें जितना भी संभव होगा इसमें हम चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय भगवान की। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम्। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरित्र को लिखते हैं और बड़ी उनके मन में प्रसन्नता है और भगवान की प्रेरणा से लिखने की तैयारी हुई, तब विचार हुआ भाई हमारे जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में, और संस्कृत देववाणी है, स्वरवाणी है, उसके जो मंत्र हैं वो सारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी ही सामर्थ्य, किसी भी भाषा के शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है कि सप्त लोकों का भेदन कर सके, केवल इसी में सामर्थ्य। तब उन्होंने विचार किया और लिखना आरंभ कर दिया, संस्कृत में लिखने लगे। लेकिन विचार किया कि वो लोग तो इसको ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने फिर इसको अपने सामान्य भाषा होते हुए भी और गूढ़ भाषा में इसको लिखा। इसमें जिसमें मिथिला की भाषा है और कुछ भोजपुरी भी है और कई प्रकार की भाषाओं का इसमें समावेश। तो सर्वप्रथम उन्होंने इस क्रम को लिया है कि जो वाणी के जो देवता हैं वो सरस्वती जी हैं,
बुद्धि के जो देवता हैं, बुद्धि को प्रदान करने वाले, वो गणेश भगवान हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। वर्ण से आरंभ होता है इनका, और वर्ण तो अनेक हैं। हमारी जो वो अक्षर आरंभ होता है उसी को वर्णमाला ही कहते हैं। वर्णमाला है, हर जगह वर्ण है। व्यवस्थित वर्णों का नाम ही वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण यहाँ पर जो अक्षर हैं वो सब जब मिलने लगते हैं, जैसे आ, इनके भी अलग अलग अर्थ हैं। बीज मंत्रों में इनका प्रयोग होता है, जैसे अम कम चम तम तम यम शम बीम दुम एन आदि, इनका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर बोल दिया तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका भी अर्थ है। जैसे एंग शब्द है, एंग नवानन मंत्र में ये मंत्र किस वो बोलना निषेध है, तो उसको पृथक पृथक रूप से बोला जा सकता है। तो एंग जो है वो भगवती सरस्वती जी का मंत्र है। उसको प्रणव से आगे पीछे कर देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो आगे पीछे और एंग मध्य में, तो ये सरस्वती जी का बीज मंत्र होता है। और ये बड़ा सिद्ध है ये, हाँ, इसका बड़ा प्रभाव होता है। बीरबल ने इसी मंत्र का जप करते थे, इतनी बुद्धि तीक्ष्ण थी। हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल। तो इन मंत्रों की शक्ति इन अक्षरों में, ये इनका नाम ही अक्षर है। जिसका चरण नहीं होता उसका नाम है अक्षर। और वो अक्षर वर्ण वो जब मिलने लगते हैं एक अर्थ को प्रकट कर देते हैं, और जब वो अर्थ को प्रकट करते हैं उनका समूह इकट्ठा हो जाता है तो एक वाक्य बन जाता है। वाक्य तो बन गए और उनमें रस नहीं है, तो ये रस कैसे आएगा? बोले भगवती सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो बोल तो सभी लेते हैं, पर रस नहीं होता। बोले बोलते तो हैं पर इनकी वाणी में रस नहीं। बोलो सरस्वती मैया। छंद सांग अपि, छंदों की काव्य की कला है। काव्य की कला जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ये सब आते थे। अनेक प्रकार के अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार आदि आदि बहुत सारे फिर अलंकार उनके भेद होते हैं। तो ये सब होने पर भी जो जिनकी आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता है, सभी विद्वान लोग इनको प्रणाम करते हैं। बिना सरस्वती मैया के किसी को ये रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवती सरस्वती स्वयं गान करती हैं, भगवत कथा का गान करती हैं वो स्वयं भी। और कोई अगर गायन करता है तो भगवती का स्मरण करता है तो भगवती की कृपा उसको अवश्य प्राप्त हो। और हैं उसके नियम हैं, करने तो पड़ेंगे। अब गुटखा तंबाकू खाए के दुनिया के मंत्र जपे जाने तो कैसे तो ये सब बातें हम लोगों को सिखाई जाती थी, ये पढ़ाई जाती थी, कैसे कैसे करना है। तो मंगल करने वाले हैं दोनों के दोनों। वाणी अद्भुत है। वाणी का ऐसा खेल है कि वाणी शत्रु को मित्र बना देती है और मित्र को शत्रु बना देती है। जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, और जिह्वाग्रे वसते शत्रु, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। जीव पर ही मृत्यु का निवास है। ऐसी बात बोल दी के लोग अनुमान, ऐसी बात बोल दी के लोग शत्रु बन गए। ऐसी बात बोली, ऐसी बात बोलना जानते हैं कि वो मित्र बन गए। तो वाणी ही मंगल करने वाली है। बाण की पत्नी का नाम है वाणी, जो शत्रु का भी काम करती है और मित्र का भी काम करती है। इसलिए भगवती सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं। या फिर ये कोई भगवान विष्णु के उपासक हैं और उनकी एक अनन्य भाव है उनमें, तो हयग्रीव भगवान का, और वो अनुष्ठान करते हैं, उससे बुद्धि उनकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। जो जितने विद्वान दिख रहे हैं आपको, जो भी विलक्षण शब्दों का और वो शब्द विन्यास है उनके जीवन में, वो जरूर ही अनुष्ठान किए हुए हो। ऐसा नहीं है बड़ी तब का फल है। तो ये मंगल करने वाली है वाणी, मंगलमयी वाणी। और
बुद्धि मंगलमयी हो जाए, बुद्धि भगवतमयी हो जाए, इसलिए श्री गणेश जी को प्रणाम किया गया विनय पत्रिका में। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने और ये वंदना गाई है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति शंकर सुवन भगवान, शंकर सुवन भगवान, सिद्धि साधन गति पदम विनायक, सिद्धि साधन गति पदम विनायक, कृपासी सुंदर सत्यनारायण, कृपासी मोदक प्रिय गुरु मंगल दाता, मोदक प्रिय गुरु मंगल दाता, विद्यावारी बुद्धि दाता, विद्यावारी विद्यावारी विद्यावारी। आप क्या चाहते हैं? बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस गुलाम सिरमान बस गुलाम सिरमान, गाइए गणपति गाइए। ये सब जो प्रार्थना की जा रही है, इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान हमारे हृदय में बस जाए। पूरी विनय पत्रिका में अनेक प्रकार की स्थितियों का वर्णन है और उसमें तुलसीदास जी यही कहते हैं, बस भगवान के चरणों में प्रेम हो। इतना प्रेम होने पर भी कहते हैं कि प्रेम हो। प्रेम का स्वरूप ही ये है जिसमें कभी बढ़ता तो ऐसे है, और ये केवल भगवत प्रेम ही बढ़ता है, संसार में प्रेम बढ़ता ही नहीं है, कभी ही होता चला जाता है। कितना भी कोई लाख प्रयत्न करे, कितना भी कोई किसी से कोशिश करे, संसार की के प्रेम को प्राप्त करने के लिए संभव ही नहीं है। परंतु भगवत प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो निरंतर ऐसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ता चला जाता है, पर इस चंद्रमा की पूर्णिमा हो जाती है, पूर्णिमा के बाद में फिर छाया आरंभ हो जाता है। परंतु भगवत प्रेम बढ़ता तो ऐसे ही है जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती चली जाती है, परंतु इसमें कभी पूर्णिमा नहीं, यह पूर्ण ही बना रहता है। इसलिए इतना भक्तों का प्रेम होने पर भी वो निरंतर यही कामना करते रहते हैं कि बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होता। तो आगे चल करके भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वर। भवानी शंकर जो है वो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। भगवती देवी ये श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं और इन्हीं की कृपा से ये प्राप्त होती हैं। बहुत बड़े बड़े जो सिद्ध लोग हैं वो भी हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इनकी कृपा होगी तो हो जाएगा। इसलिए जिनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग भी अपने भीतर बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अच्छा, गुरु के रूप में इनको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी वैसे तो सभी के गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान स्वयं शिव स्वयं भी नित्य हैं और उनका ज्ञान भी नित्य है। और
इन्हीं की कृपा से सभी को ज्ञान प्राप्त होता है। जितनी विद्याएं हैं वो सभी भगवान शिव से प्रकट होती हैं। जितने भी आपके मंत्र हैं, चाहे कुछ भी ले लो, स्तोत्र लो, रामायण भागवत गीता जो भी लो, उनके सूत्रों से बनते हैं वो सब। बिना सूत्रों के एक शब्द का भी शब्द ही नहीं बनेगा। और वो सूत्र कहां से निकलते हैं? भगवान शिव के डमरू से निकलते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र प्रकट हो गए। आई पूर्ण झमय घट धस जब घट धस ख फ छ ख थ च ट तव क प य श स सर हल। इन सूत्रों की भी बड़ी महिमा है। ये सूत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। एक गुरुजी भी जो तो बताते हैं, हमने कभी प्रयोग नहीं किया है, बोले बिच्छू काट ले तो इन सूत्रों से बिच्छू का जहर। ये ऐसे सूत्र हैं, कई सूत्र हैं। और ये जो गणित है, ये गणित भी सूत्रों पर ही आधारित है। इसको हमारे श्री शंकराचार्य जी महाराज ने और इसकी खोज की है। तो भगवान शिव सभी के गुरु हैं। और एक बात ये है, सीधे को तो सभी पूजते हैं, परंतु भगवान शिव जो टेढ़े हैं चंद्रमा, वो भी उनका आश्रय लेकर के पूजित हो जाते हैं। ये भगवान शिव की महिमा है। सांप को कोई पूजेगा, सांप निकल जाएगा तो डंडा लेकर भागेंगे, परंतु शंकर जी के गले में पड़ जाता है तो भगवान सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, कर्पूर गौरव प्रणाम तारण करके बोलते हैं। तो चंद्रमा वक्र होने पर भी, टेढ़े होने पर भी जिनका आश्रय लेकर के पूजे जाते हैं, सर्वत्र उनकी वंदना होती है। उन भगवान शिव को हम प्रणाम। अच्छा एक बात है, भगवान शिव ये जो चंद्रमा है इनको क्यों धारण करते हैं? क्योंकि इनमें निष्कलंकता है, कलंक का स्पर्श है ही नहीं। जो भी कुछ प्रारंभ होता है वो तीसरे दिन से प्रारंभ होता है। इसलिए द्वितीया का जो चंद्रमा है, भगवान शिव उसको धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं द्वितीया के चंद्रमा को। इसलिए द्वितीया के चंद्रमा को दर्शन करने पर प्रणाम किया जाए तो भगवान शिव को ही प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करें तो ध्यान होना चाहिए कि भगवान शिव का ही दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप, शिव जी के दर्शन का ही फल उसको प्राप्त होता है। चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो एक भादों की चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष की, तो वो त्याज्य है। तजौ चौथ के चंद्र की नाम। लेकिन द्वितीया के चंद्रमा की विशेषता है, चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेने पर उसका दोष प्राप्त होता है, उसका निवारण किया जाता है। भागवत में 2 अध्याय हैं, उनका पाठ करने से उसका दोष की निवृत्ति होती है। और एक और है परिहार, यदि पहले ही द्वितीया का चंद्रमा देख लिया जाए तो फिर चतुर्थी के चंद्रमा का दोष प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी का चंद्रमा का दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। पहले ही आपकी तैयारी हो गई, अब चतुर्थी के चंद्रमा कुछ नहीं। ये द्वितीया के चंद्रमा की। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे भगवान शिव और जो सीताराम जी के गुणगान रूपी वन में जो विचरण करते रहते हैं, ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज और हनुमान जी महाराज जो निरंतर भगवत चिंतन में ही रहते हैं। हनुमान जी की जो क्रियाएं हैं वो भी भगवतमय ही है। अच्छा, हनुमान जी का जीवन बड़ा ही उपयोगी है तो सभी का जीवन बहुत उपयोगी, परंतु सेवा की जो विधि देखी जाती है वो हनुमान जी की है सर्वश्रेष्ठ। बहुत सुंदर विधि है उनकी सेवा करने की। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान
क्या हम लोग राम जी की सेवा करते हैं, ये सब तो काम करते हैं, पर राम जी का काम आ पड़ता है तो पीछे को बदल जाते हैं। यही सबसे बड़ा दोष है। इसका मतलब शरणागति हुई नहीं। शरणागति का लक्षण ही ये है कि हर समय आपको तैयार रहना चाहिए भगवान के कार्य के लिए। एक ही बात है कि केवल सोचने से नहीं होता, विचार करने से भी नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल हर व्यक्ति को प्राप्ति ही होता है। जैसे ये पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, तो हमें इसी के फल की प्राप्ति होगी। अगर हम वृक्ष के नीचे बैठे होते तो वृक्ष के वायु और उसके फल की प्राप्ति होगी। इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक ही बात से कि मैं जो भी करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा, ऐसा निश्चय हो जाए तो क्रियाओं की शुद्धि होने लग जाएगी, व्यवहार की शुद्धि होने लग जाएगी। और बिना व्यवहार भगवतमय व्यवहार किए हुए किसी के जीवन में भी आत्मशुद्धि का बल प्राप्त हो ही नहीं सकता। बोलो बांके बिहारी जी। प्रश्न समाप्ति ही तब होंगे जब आपका जीवन व्यवहार भगवतमय होगा। खोजिए जरा, मैदान में उतर करके आइए, जरा रामायण से पूछिए कि हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने घर में क्या करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए। हाँ, तो लगेगा कि सत्युग में पहुंच गए कि त्रेता युग में। एक ही बात से मुझे जो भी करना है वो भगवान प्रसन्न हो वह कार्य करें। जो भी करना है मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहता हूं। तो एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे अभ्यास होता है। इसी कर्म की महिमा है, इसी कर्म को कर्तव्य कहा जाता है, और इसी कर्म कर्तव्य की महिमा है कि आपको निष्काम बना देगा, निष्कामता की ओर को ले जाएगा और मुक्त कर देगा और भगवत भक्ति की वृद्धि करेगा। आगे चल करके फिर इस संसार को उत्पन्न करने वाली और इस संसार में अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, उनके क्लेशों को हरण करने वाली, सभी का कल्याण करने वाली, सर्वश्रेयस्करी, सर्वश्रेयस्करी माने सर्वेशा, सभी का श्रेय करने वाली, कल्याण करने वाली तो है ही, पर सर्व माने भगवान, भगवान का भी कल्याण करने। श्री जी कौन है? जो सर्वम यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यः सर्वम सर्वतस्य यः यस्य सर्वयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। सर्व माने भगवान, भगवान का नाम सर्व है, तो जो सभी ओर से और नित्य हैं, व्याप्त हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनका भी कल्याण करने वाली हैं, उनका भी श्रेय करने वाली हैं। ऐसी श्री जी, श्री सीता रानी जी, माता जी, और उनको प्रणाम करते हैं। और जिनकी माया से सारा विश्व अधीन है, जिनकी माया के गुणों के अधीन, हम लोग जो हैं वो सतगुण रजगुण तमोगुण इनके अधीन है। और भगवान कौन है? जीव गुणाधीन है और भगवान गुणाधीश हैं। तो बोले ये संत क्या हैं? बोले ये संत गुणातीत हैं। महाराज जी हमारे बड़े सुंदर व्याख्या किया करते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ते थे तो मिथिला रस है और श्री जी की करुणा, ऐसी वो उपासना, भक्तों की उपासना है और बड़ी आनंद में है। हाँ, बड़ी आनंद में है। तो ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी आराधना करते हैं और जिनकी माया से सारा जगत सत्य असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, और इस असत संसार में सत्बुद्धि हो जाती है, सत्बुद्धि हो जाती है तो कल्याण कैसे होगा? तो जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के, जिनके चरण नौका की भांति, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं ये जो हम कह रहे हैं ये अपने मत से कुछ नहीं कह रहे,
ये हमारी इसमें कोई अपनी कुछ इसमें अपना कोई हमारा विचार विशेष नहीं। ये अनेक प्रकार के पुराण, नाना पुराण, निगम आगम, वेद पुराण, इनका सबका सार लेकर के हम इसमें से प्रमाणित करके ये चीज है। हमारे कहने का कोई अधिकार नहीं। बोले क्यों कह रहे हैं आप, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा? तो बोले सुख के लिए। किसके सुख के लिए? बोले अपने सुख के लिए। शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ, अर्थात अब इसमें एक सांकेतिक अर्थ है। जिस सुख से स्वयं को सुख प्राप्त होता है, शाश्वत सुख, संसार के विषयों से जो वस्तु प्राप्त होती है, जो सुख होता नहीं है। देखो, एक है सुख और एक है सुखाभास। सुखाभास तो संसार के विषयों से, वस्तुओं से जो भी अनुभूति होती है वो सुख नहीं होता, वो सुखाभास होता, क्योंकि उसमें नित्यता नहीं होती, उसमें निरंतर अनित्यता का दर्शन होता है, उसमें वो नाशवान है। सारे पदार्थ ही नाशवान है। अरे संसार में जो भी देखो वो सब वस्तु नाशवान ही तो है। इसलिए श्री हमारे आचार्य चरण श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, बोले गो गोचर जन लगी मन जाए, गो गोचर लगी मन जाए, गो गोचर वो सब मिथ्या है, ये माया का खेल है। भागवत जी के 11 स्कंद में ये सूर्य चंद्रमा पूरब को निकलते हैं, पश्चिम में चले जाते हैं, ये जल पर धरती टिकी हुई है, ये भी सब क्या है? ये सब माया है। प्रलय होती है, फिर संसार का सृजन होता है, ये सब क्या है? ये सब माया है। तुलसीदास जी ने जरा सी देर में कह दिया, गो गोचर इंद्रियां, मन, बुद्धि जहां तक पहुंचती है, जो तुम सोचते हो वो सब नाशवान, और मन बुद्धि नाशवान ही सोच सकते हैं। अविनाशी तत्व को वो विचार ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, वो अकथनीय है, अव्यक्त है। वो तो एक अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, केवल कह नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती है। तो मन बुद्धि से ऊपर जो है, वो जो परमात्मा का क्षेत्र है, वो जो ईश्वर तत्व है, उसको अनुभव ही किया जा सकता है। हम जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, केवल इसमें से जो सार है वो क्या है? भगवान की कथा और भगवान का नाम, यही सार है, बाकी सब असार है। देखिए सुनिए गुनिए मनोमान, देखिए सुनिए गुनिए मनोमान, देखिए सुनिए गुनिए मनोमान, मोह मूल परमान, मोह जड़ है ये। तो कितना भी देखो, कितना भी विचार करो, तो ये उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए हम इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। और एक बात और, भले ही वो अविनाशी तत्व है, हर व्यक्ति के जीवन में है, हर जगह है, हर क्षण है, परंतु बिना भगवान नाम के द्वारा उसका अनुभव नहीं होता, और बिना कथा के द्वारा ये पाप कटेंगे नहीं। आगे चल के ये सब बात कहेंगे। बोले ये जो दोषों की निवृत्ति है, ये भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही करता है, वरना ये सिद्धि होती नहीं है, ये सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और हमको अच्छा कथा आपको कह करके सुख मिलेगा?
कि कथा से पहले ही सुख मिल गया। अब लिख रहे हैं, बोले कथा से पहले ही सुख की अनुभूति हो गई। ये तो कथा जो है ऐसी दिव्य है कि इसमें सद्यः हृदयवृद्धते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तथा। भागवत और रामायण दोनों एक जगह मिल जाते हैं, दोनों मिलती हैं। जैसे ही संकल्प किया, कह रहे हम भगवत चरित्र का गान करेंगे, बस भगवान हृदय में आके बैठे। जैसे ही चिंतन किया कि भगवान की कथा लिखेंगे, उससे भगवान आके बैठ गए, तभी तो प्रकाश हुआ, तभी तो लिखने लगे, नहीं तो कैसे लिख लेते। तो अंतः जो सुख है वो तो प्राप्त ही हो गया। और भी जो लोग, हमको ये अनुभव है, अच्छा सुख क्या है, थोड़ा सा विचार। किसी की भी अपेक्षा न रह जाए, किसी की भी अपेक्षा न रह जाए, किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा जब तक रहती है तब तक स्वांता सुख नहीं प्राप्त हुआ है, ये जान लेना चाहिए। चाहे कोई प्रशंसा के रूप में हो, चाहे किसी और व्यवहार के रूप में हो, तो उसकी जब तक अपेक्षा है हमें, तब तक स्वांता सुख नहीं प्राप्त हुआ। अरे कोई मिले ना मिले, क्या हो गया? कोई पूछा ना पूछा, किसी बात करे ना करे, किसी का फर्क पड़ता है? इसी का नाम है स्वांता सुख। और ये अच्छा, ये कथा से क्या होता है? बोले कथा से जो स्वांता सुख है वो प्रकट होने लगता है। अनेक प्रकार की भाषाओं को हमने सुन लिया। तो फिर से उन्होंने दोहा में फिर प्रणाम किया गणेश जी को, भगवान के लिए, राम जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, फिर गुरु जी को प्रणाम किया। बोले हमारे जो गुरु जी हैं वो कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में भगवान ही आए हैं। तो भगवान को हम क्या जानते हैं? जने कितने लोग हैं जो महात्माओं से नहीं जुड़े, जिन्हों के ऊपर संतों की कृपा नहीं हुई, वो क्या जाने के भगवान क्या है? वो तो और उल्टे चलेंगे, वो कहेंगे ये कोई भगवान है क्या? बताओ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्या है? तो इसलिए भगवान के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो ज्ञान हुआ है, वास्तविक ज्ञान जो हुआ है, वो ज्ञान भगवान के द्वारा ही होता है। तो हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमारे संत चरण हैं, गुरु जी हैं, वो भगवान के ही रूप हैं, भगवान ही है इस रूप में। बोलो गुरुदेव भगवान। तो हम इनको प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। तो कहाँ वंदना में ध्यान गया? बोले गुरु जी के चरणों की वंदना। गुरु जी के चरणों में बैठो। अब तो आदमी का बैठने का सिस्टम ही खराब। बुरा तो सभी को लगता है, सबको लगता है, हमको मजबूरी में करना पड़ता है। हम लोग तो गुरु जी के सामने आज तक नहीं बैठ पाते, लेकिन वो सिस्टम ऐसे बन गए, कुर्सियों पे सबको बैठना पड़ता है। तो चेला हो चाहे गुरु हो, तो उनकी एक ही सीट हो। ये सब अपराध की श्रेणी है। केवल एक गुरु जी का आसन लगता था। गुरु जी तख्त पे बैठे हों, चाहे ऊंचे आसन पर बैठे हों, बाकी सब नीचे। कितने बड़े विद्वान शिष्य, कोई कितने बड़े विद्वान हो जाएगा, महान हो जाएगा, तो क्या गुरु हो जाएगा? गुरु क्या है? बूढ़े ही रह गए, चेला सीधी हो गया। इसका मतलब फिर भी गुरु की प्रधानता। गुरु ना हो तो चेला चीनी हो जाए, क्या हो जाए, तो कुछ भी नहीं होता है। तो बंदम गुरु पद सुरुचि सुवास अमिय मूरी में सूरन चारू, अमिय मूरी में सूरन चारू, समन सनन गुरु जी के जो चरण कमल हैं वो बड़ा स्वाद है।
अच्छा, कुछ लोग सुन करके गुरु जी का मुठाई चूसने लग जाते हैं। बोले अरे ना 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 ना, गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करना, प्रणाम की भी अलग अलग, प्रणाम की भी विधा है, कैसे किसको प्रणाम करना चाहिए। पुरुषा मनसा वाचा, मन से, वाणी से, शरीर से सब दंडवत की जाती है। अब तो मोबाइल पे बोल देते हैं भाई दंडवत दंडवत गुरु जी दंडवत। हमारे समझ में नहीं है, हमने कहा भाई ऐसा क्यों बोला जाए, या तो दंडवत करो, दंडवत करो तब तो बात सही सिद्ध होगी, और कर नहीं रहे हैं और वैसे ही बोल रहे हैं दंडवत। तो बोले हमारे महात्मा जी से बहुत चर्चा होती है हमारी, हमने कहा ये तो बात समझ में नहीं आती, जब दंडवत हमने किया ही नहीं तो फिर हम दंडवत कैसे बोल रहे हैं, ये गलत हो गया। तो करना चाहिए। अरे वो बोले बोल देते हैं, तो बोल देते हैं प्रणाम बोलिए, इसलिए हमारे यहाँ शब्द है प्रणाम। प्रणाम दंडवत जब किया गया तभी दंडवत शब्द है। राम जी ने प्रणाम किया है जगह जगह पर, और जहाँ दंडवत किया वहां पे बोले तुलसीदास जी मुनि कहूँ राम दंडवत की, मुनि कहूँ राम कहूँ राम दंडवत की ना, मुनि कहूँ राम दंडवत की ना, आशीर्वाद दीना, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद दंडवत करने वाले को अलग आशीर्वाद होता है, ऐसे प्रणाम कर लिया तो उसका और आशीर्वाद है, निकलेगा ही नहीं वहां से, कैसे निकलेगा। एक व्यक्ति खोद रहा है जल में, वो मिट्टी को खोदते 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 गहराई तक पहुंचेगा, उसको जल मिलेगा कि दो चार फावड़े मार करके उसको जल मिल जाएगा, है उसका सहयोग तो माना जाएगा, पर उसको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से गुरु जी को जो दंडवत किया जाता है उसमें जो अपना समर्पण होता है, भगवान को भी जो प्रणाम किया जाता है ना, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि, तव अस्मि, मैं आपका हो गया हूं, सहज थोड़ी है। भगवान तो कहते हैं एक बार कोई कह दे तवास्मि तो सकृदेव प्रपन्ना है, लेकिन प्रपन्न शब्द हर जगह है, राजी से खेल नहीं है, तो मन में आए सो करते रहो, प्रपन्न हो जाए एक बार भी। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो व्रतम मम, उनको उसको मैं सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। भगवान का वाक्य, उन पर विश्वास करना चाहिए। भगवान के वाक्यों पर अंधाधुंध होकर के विश्वास हो जाने का नाम ही श्रद्धा है। अपनी अकल चलाई तो श्रद्धा नहीं माननी चाहिए। इसलिए पूजा पाठ एक अलग चीज हो गई, आप ये जो कर रहे हैं वो अलग हो गया, लेकिन आपकी अंदर श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी है। विश्वास का मतलब हो जाए बोले गुरु जी गए, बोले कूद जाओ, में बोले कूद जाओ, जा रहे हैं। हाँ, विवादी महाराज जब गए श्री रामानंदाचार्य भगवान के पास, तो स्वामी जी किसी से जल्दी मिलते नहीं थे, किसी ने कहा कि वो राजा आए हैं विवादी महाराज मिलने के लिए, बोले कह दो हम राजाओं से मिलते। वो तो ऐसे ऐसे वो तो आचार्य, इसीलिए तो वो जगत गुरु है। किसी ने पदवी थोड़ी दे दी, किसी से लिखवा के थोड़ी ले लिया, और जब वो नहीं मिलेंगे चले गए, तो फिर आपकी बार राजपाट सब छोड़ छाड़ करके और साधारण वेश में आए, और विवादी महाराज बोले महाराज जी से कहिए जा करके कि आपका एक सेवक है। अच्छा, आए स्वामी जी निकल गए, प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा कीजिए, ऐसी कृपा, बोले अपना शिष्य। अच्छा, दीक्षा लोन लेने चाहते हो? हाँ गुरु जी, इच्छा तो यही है। तो हमारी बात मानोगे कि तुम्हारी बात को हम मानेंगे? अरे गुरु जी कैसी बात है, हम आपकी बात का, आपकी आज्ञा का पालन करें।
अच्छा तो हमारे यहाँ क्या है कि क्या दिख रहा है? बोले सामने कुआं। बोले कूद जाओ इसमें। अब चल दिया उधर को, कूदने को तैयार हो गए। जैसे कूदने को तैयार हुए तो शिष्यों ने रोक लिया। बोले अरे अरे रुके रुके रुके। बोले नहीं नहीं हमको कूदने दीजिए, हमें गुरुजी ने कहा है कूदेंगे हम, क्या होगा ये तो गुरुजी जाने। इसी का नाम तो समर्पण है, कोई सहज थोड़ा ही है। हाँ, अपनी अकल जहां लगाई क्या होगा इसके बाद में, तो आपका समर्पण है ही नहीं, आपकी शरणागति है ही नहीं, शरणागति नहीं मानी जाएगी। ये लाइन में लगे लो, थोड़ा बहुत प्रसाद तुम्हें भी मिल जाएगा, खाली नहीं जाओगे, इतनी बात है, लेकिन शरणागति नहीं मानी जाएगी। हाँ, शरणागति में अपना कुछ होता ही नहीं है, शरणागति में अपनी इच्छा होती ही नहीं है, शून्य है। जो कुछ है वो भगवान का हो, भगवान के अनुसार ही जीवन जी। आज मरना हो तो आज की जगह अभी कौन मौत हो जाए, मृत्यु का जो वर्ण कर लेता है वही भगवान के भगवत तत्व को प्राप्त करता है, वही भगवान की सानिध्यता का अनुभव करता है। विषयों से आसक्ति समाप्त हो जाने को सहज आता है। कहते रहो कहते रहो, बंद होएगा क्या? ना 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 ना, हृदय से निकल जाएगी। हृदय से जब निकल जाएगी तब शरणागति जब हो जाएगी जिस दिन, उस दिन हृदय से वासनाओं का अंत ही हो जाएगा। मन से सकल वासना, मन से सकल वासना, मन से सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी। अब क्या रह गया? केवल राम चरण लो, केवल राम चरण लो, केवल राम चरण लो। तो तब दीक्षा होगी। और फिर भी गुरुजी ने दीक्षा नहीं दी, बोले 12 साल रह करके घर में सेवा करो संतों की। तो पीपाजी महाराज 12 साल सेवा करते रहे, उसके बाद में स्वयं गए और बोले अरे भाई ये किसकी जय जयकार हो रही है, इतना सब साधु महात्माओं की सेवा। बोले ये आपके शिष्य हैं पीपाजी महाराज। तो महाराज जी जाकर के स्वयं उनको दीक्षा प्रदान करते हैं, और फिर वो इतने बड़े सिद्ध हो गए कि उनकी सिद्धियों का प्रचार प्रसार फैल गया सारे संसार में। और देखो संत ही देश को बचा पाएगा। हमने जितना अनुभव किया है, संतों में वो सामर्थ्य है जो नास्तिक को आस्तिक बना देने की सामर्थ्य संतों को। युद्ध अंतिम विकल्प है, और वो भी संतों के लिए नहीं, वो भी क्षत्रियों के लिए। उससे वो जो समाधान नहीं होता वो संत समाधान। चलिए, तो ऐसे जो गुरुजी हैं उनके जो चरण कमल हैं वो बड़े स्वादिष्ट और बड़े सरस, और उनमें बड़ा अनुराग है, वो बड़ा प्रेम। गुरु के चरणों में ही श्रद्धा रखने से अनुराग की वृद्धि। गुरु जी के चरणों की जो धूली है वो तो अमृत है। गुरु जी के चरणों की धूली क्या है? वो अमृत। वो क्या है? सारे संसार के जो रोग हैं, रोगों का जो परिवार है, उस परिवार को भी भस्म करने की सामर्थ्य गुरु जी के चरणों की रचना है, उसको जो धारण करना। तो ऐसे गुरु जी के चरणों की वंदना, उनके रज की वंदना, एक हाँ, हमारे कई संत लोग हैं ऐसे। हमारे श्री राजेंद्र जी महाराज, बड़ी इनका अनुराग है संतों के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति भी बड़ा। तो कई बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। ये श्रद्धा से मिलता है, ये अनुराग से। तो
एक डिब्बी में तिलक चंदन तो करते ही हैं रोज, उसमें ही गुरु जी के चरणों की रज, गंगा जी की रज और संतों के चरणों की रज लगा लो माथे से, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। गुरु जी के चरणों की जो नखाग्र है उसमें से एक ज्योति निकलती है। ये ज्योति दिखती थोड़े ही है कोई के साथ, नहीं अंधेरे में बैठा जाए, गुरु जी को तो प्रकाश हो गया, अब लाइट की कोई जरूरत ही नहीं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु चरणों को धो करके उनका चरणामृत लेना है। श्री राजेंद्र जी महाराज जी ने तो तुलसीदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी का और बड़े बड़े संतों का चरणोदक अभी भी विद्यमान। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हमको लगता है। तो गुरु जी के चरण कमलों की जो नखाग्र ज्योति है वो क्या है, उसका प्रभाव इतना है कि उसको स्मरण कर लो आप, गुरु जी के चरणों की नखाग्र का स्मरण कर लो तो सुमिरत दिव्य दृष्टि हो जाती है स्मरण मात्र से। अरे स्मरण तो करना है, कोई साथ साथ हर में तो थोड़ी रहता है रहना। ये क्या है, ये जो वंदना है गुरु तत्व की वंदना, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु तत्व की वंदना है। वो गुरु तत्व आपके लिए जिस रूप में प्रकट हो जाए, जिसके रूप में, जिस गुरु जी के रूप में जो प्रकट हो गए, जहां जैसे भी है वो एक ही तत्व है। तो उनका स्मरण करने से अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ, वो जो ऐसी शलाका लगा देते हैं, ऐसा अंजन लगा लेते हैं जिससे दिव्य दृष्टि हो जाती है। और ये सब क्या दिखता है, जिसकी हम महिमा गाते हैं, वो जिसको हम, जो वस्तु हमको देख करके लुभाने वाली हो जाती है, वो सुख में हमें दुख का अनुभव होने, और जो वास्तविकता है उसमें ही सुख का। तो जब दिव्य दृष्टि हो जाती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, मोह रूपी अंधकार समाप्त हो गया। और बड़ा भाग्य होता है उनका जिनके जीवन में ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा भाव। फिर क्या हुआ कि फिर दिव्य दृष्टि हो गई और जो नेत्र थे वो खुल गए। कौन से नेत्र खुले? ये तो पहले भी खुले हुए थे, जिनसे देख रहे हैं। ये तो संसार को देख पाते हैं, ये भीतर की चीज देख नहीं पाते। तो उगराई बिमल बिलोचन, उगराई संसार रूपी जो रात्रि है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि हो जाती है। एक अंजन ऐसा होता है जो रात में भी दिखाई देता है, बोलो बांके बिहारी और उसको कोई लगा ले, उसको तो रात में दिखाई देने लग जाए और दिन में तारे दिखाई देने लग जाए। लोग तो कहा होते बोले दिन में तारे दिख रहे हैं, और एक औषधि ऐसी भी जो दिन में तारे दिख जाती है, इतनी तेज दृष्टि हो जाती है। हाँ, तो सुना है बस खाली, तो चश्मा काय को लगा बोलो बांके बिहारी गुरु कल की बात है। तो फिर अच्छा, जब नेत्र खुल गए, भीतर के नेत्र खुल गए, तब क्या हुआ? तब एक चमत्कार। अब चमत्कार क्या हुआ? फिर मणियों की मणियां दिखने लगी, माणिक दिखने, रत्न दिखने लगे। एक योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण की जो बात सुनी जाती है, उसमें भी एक दर्शन होता है मणियों का, और ऐसे ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, पर वो भिन्न चीज है, वो योग के द्वारा वो दिखाई देता है।
और यहाँ जो है वो गुरु कृपा से जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? वो है सूझई रामचरित महिमा, सूझई रामचरित, सूझई रामचरित महिमा, सूझई रामचरित गोपुत्र प्रगट रामचरित्र रूपी जो मणि है, माणिक्य है, वो दिखने लग जाते हैं और जहां कहीं छुपे हुए वो भी दिखने लग जाते हैं, गोपनीय रहस्य प्रकट होने लगते हैं। बोले अरे भगवान ने ऐसा कहा, रामायण में तो ये लिखा है, गलत लिखा है, दिख जाता है। बोले बांके बिहारी वो दिख जाता है। आपको दोष कब तक दिखाई देता है? जब तक अपनी नाक में दोष है तब रामायण में, रामचरित में दोष दिखाई देगा, वरना जो निर्दोष है उसमें आपको दोष देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा नहीं हुई, किसी संत की, ऐसे संत की कृपा नहीं हुई। अच्छा, जिनकी महिमा गाई जा रही है वो कौन है? बोले भगवत तत्व को प्राप्त महापुरुष जो हमारे गुरुदेव हैं, जो भगवत तत्व को प्राप्त जो संत हैं, उन्हीं की शरणागति को ग्रहण करने के लिए कहा, उन्हीं का लक्षण, उन्हीं से ये प्राप्त होता है। तो एक अंजन, एक वो होता है क्या बोलते हैं, काजल, अंजन, वो जो सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध लोगों के पास में होता है। तो वो जो अंजन है, अगर को उसको साधक लोग जब लगा लेते हैं तो मणि पर्वतों में जो खाने हैं, मणियों की जो खाने हैं, कहीं सोना छुपा है, कहीं चांदी छुपी है, कहीं जो कुछ छुपा है वो ऐसे दिखने लग जाता है, जैसे आप शीशे में जो देखने लग जाते, झांक करके तो सब दिखने लग जाता है, ऐसे दिखता है। जथा सुमंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरिनी, वो सब दिखने लगते हैं, सब कुछ दिखाई देने लगता है गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु जी के चरणों की मैं रज की वंदना करता हूं, गुरु जी के चरणों की धुन, गुरु पद रज मृदु मन, गुरु पद रज मृदु मन, गुरु पद रज मृदु मन, गुरु पद रज मृदु बोलो बांके बिहारी लाल। भक्तवत्सल भगवान कल से तैयारी से आइए आप। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो भैया अपनी तो आंख ऐसी है नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं अपनारी तो आंख ऐसी है नहीं, इसमें से दोष है। तो अब वो दोष जब स्वयं में ही दोष है तो दिखेगा क्या? चश्मा हटाने तो अभी ये नहीं दिखेगा, तो वो कैसे है, वो दोष की निवृत्ति कैसे होगी? बोले गुरु जी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है हमको, तो फिर उसी से हम अपने नेत्रों के दोष को दूर कर। अच्छा, नेत्रों का दोष क्या है? कम दिखाई देना, ये ना ये नहीं। संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी देख लेना, उसी का नाम दोष है। बोलो बांके बिहारी है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी देखना दोष है। इसलिए तुलसीदास जी को जब दिखाई देने लगा तो बोलते बोलते क्या बोले? सबकी वंदना करते करते बोले श्री राम
सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, करम नाम गोरी नाम, करम नाम गोरी। गौरी गुरुदेव की कृपा से हमको ये विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। कहीं कर विमल विवेक विलोचन, कहीं कर रामचरित को वर्णन करेंगे। उसे क्या होगा? भाव मोचन। संसार का जो ये भाव क्या है? बोले भव सागर कहीं दिखता है? बोले ये हमें तो दिखता नहीं है। बोले हमें तो ये मकान दुकान ये सब दिखता है। तो बोले भव सागर क्या है? बोले जिसमें से निकलना भारी होता है। बोले देखो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये उल्टा दिखाई दे रहा है, सीधा नहीं। पुनः पुनः भवती भवा, जो बार बार नया नया रूप धारण करता है उसी का नाम भव। बार बार नया रूप धारण करता है। कभी लगता है कि इसमें नहीं इसमें सुख है, इसमें नहीं इसमें सुख है, ऐसा और करके देख लो, ऐसा और करके देख लो, इधर और आ जाओ, इधर नहीं तो उधर। इसी में जिंदगी चली जाती है और व्यक्ति निवृत्त नहीं हो पाता। मनुष्य जीवन का जो फल है वो उसको नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का क्या फल है? भाई सबका फल ही तो होता है, ये तो वृक्ष है, इसका फल क्या है? देह धरे करेंगे भगवान का भजन करो, ये देह धरे का फल। अरे बोले हम तो घर परिवार के हैं, तो कब तक घर परिवार में डूबते रहोगे, कब तक मरते रहोगे? ये तो बालक बच्चे पैदा ही होते रहेंगे, ये कोई कम होंगे क्या? जो होना होगा सो हो जाएगा। तुम अपना देखो कि बाल बच्चे नाती पोता तुम्हारा उद्धार करेंगे। देखो कर्तव्य की एक सीमा होती है, कर्तव्य की एक सीमा होती है, पर जो बहुत आवश्यक है वह काम अवश्य करने का यत्न करना चाहिए। संकल्प करो तो भगवान उसमें सहायक बन जाए। संतों की वाणी और गुरु जी का ज्ञान ये सब मिल जाते हैं तो सहायक बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य ही नहीं बना है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम उधर को दौड़ना ही नहीं चाहते हैं। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं है, प्यास की ही नहीं जगी है, तो मिलेगा कौन? निकलना ही नहीं चाहते तो निकालेगा कौन? तो इसी का नाम है भव सागर। और भव सागर जो है वो निबटता है तभी। राम जी की कथा जो है वो भव मोचन करने वाली है, मुक्त करने वाली है। आप मुक्त सुखी हो जाओ। और वो बिना भजन के होगा? भजन भी वो। कई लोग पूछते हैं महाराज जी भजन क्या? भजन क्या? बड़ा एक बार रास्ते में आ रहे थे ऐसे पूछ लिया, बोले भजन क्या? हमने देखो विश्वामित्र जी ने भी भजन किया था, यज्ञ करते थे, वो यज्ञ करते थे। तो राम जी उनसे जब पुष्प वाटिका में गए गुरु जी को पुष्प लेने के लिए, और वहां पे थोड़ी देर हो गई, वो वाटिका में पुष्प वाटिका में श्री जी को मिलन के उसमें थोड़ी देर हो गई। तो लौट करके आए, नगर दर्शन करने गए तो उनको देर हो गई। तो फिर वो क्या कहते हैं? बोले जास त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। बोले डर लग रहा है राम जी को। बोले गुरु जी की डांट पड़ेगी और देर हो गई। बोले क्यों? बोले भजन का प्रभाव राम जी दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने भजन किया। तो ऐसे हमारे माला लेकर तो विश्वामित्र जी भजन नहीं करते थे,
वो तो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करना भी भजन ही, जो विश्व के कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं, अरे जिसकी रखवाली भगवान कर रहे हैं, वो विश्वामित्र जी कोई यज्ञ ऐसी साधारण चीज थोड़ी है। यज्ञ से ही भगवान प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा भगवान करते हैं, और उसी यज्ञ करना भी एक भजन है। भगवान ने गीता जी में भी ये बात कही है, यज्ञोदान तपस्या पावना, यज्ञ करना, तपस्या करना, साधना करना, ये कर्तव्य है, इसको करते रहना चाहिए। तो और ये भी भजन है, भगवान की कथा कहना भी भजन है। अच्छा, झगड़ा करना भी भजन है कि नहीं है? हनुमान जी तो ऐसे भजन करते हैं, देखो लंका में गए, और वैसे तो बैठे बैठे रामचरित सुनवे को रसिया, कथा कोई सुनाने लग जाए तो हनुमान जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। और कहीं कालनी भी कथा कह रहा था, बोले थोड़ी देर सुनी ले, पर उनको पता लगा मुनि ना हो ये निश्चर घोड़ा, तो फिर उन्होंने दूसरी भी सेवा करी उसकी। तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। सीता जी की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या नहीं कर डाला, सब कुछ करने को तैयार। ये भी भजन ही, भजन जो भगवान के लिए जीना है, उसी का नाम भजन है। बोलो मां के बिहारी, युद्ध करना भी भजन है। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा ही है। मेरा सेवक कौन है? बोले सोई मम सेवक प्रियतम सोई मम अनुशासन माने। हमारा सेवक वही है, हमारा प्रिय वही है, प्रियतम वही है, जो हमारी आज्ञा को मानता है। राम जी कहते हैं, इसलिए हमारे आदेश का पालन करो। जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन करने का नाम ही सेवा है, और उसका नाम भजन है। अब बोले भाई देखो, ये जो देवता है वो तो हमको दिखाई नहीं देते, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, ये तो आपको दिखाई नहीं देते। तो फिर इनको बताने वाला और इनको संतुष्ट करने वाला कौन है? बोले एक देवता है, पृथ्वी के देवता। अब वो कौन है? भूदेव, भूदेवता, ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण देवता, इनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को अगर बढ़िया से ध्यान पूर्वक कोई सुने और पढ़े, केवल पाठ तो करते हैं तो पाठ का ही फल मिलेगा, चिंतन कैसे होगा? उसको पूरे के पूरा जब ध्यान से देखो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें तो लगता है कहीं मत जाओ, किसी से मत पूछो क्या करें क्या ना करें। बोले रामायण है तो सही, कृष्णम वंदे जगुरु भागवत रामायण की तरह। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय संभव, मोह जनित उनके देवताओं के चरणों को प्रणाम करते हैं, जिनके जो लोग अपने वचनों के द्वारा मोह जनित जो अंधकार है उसको दूर कर देते हैं ब्राह्मण देवता। और कैसे कैसे दूर कर देते हैं? पहले कभी नहाए तो है नहीं, अरे बोले पूर्णमासी आज नहाए नहीं, अरे सोमवती अमावस्या नहाए नहीं, अरे नहीं जा पाए तो कम से कम गंगाजलि छिड़क लेते, कम से कम गंगाजलि पी लो। ये तरकीब कौन बताएगा? ये ब्राह्मण ही बताते हैं, लिखा तो बहुत है, इतना लिखा है। बोले गंगा स्नान करो, ये जो विकल्प बताते हैं ब्राह्मण ही बताते। बोले महाराज अब जाने की हो तो बोले हिंग गंगा जी, गंगा जी का नाम कल्याण हो जाएगा। और सब प्रमाणित बात बताते हैं, अप्रमाणित बात नहीं बोलते। इसलिए ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्वम है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, बोलो सब है कि नहीं? ये सब देवता हैं। वरुण देवता, इंद्र देवता, कुबेर देवता, ये सब देवता हैं। कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष फल देते हैं। तब वो सबका ज्ञान किसको है? बोले ब्राह्मण को है। ब्राह्मण, और ये भी बात है, ब्राह्मण के बुलाने से ही तत्त देवता ब्राह्मण के द्वारा ही आवाहित होते हैं, वही आते हैं। दूसरा व्यक्ति बुलाएगा तो नहीं आएगा।
बोलो बांके बिहारी लाल। इसलिए ब्राह्मण का ही चयन करना पड़ता है। आप कथा प्रवचन या कुछ और किसी से सुन सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पर वेद मंत्र की जब बात आएगी तो देवता ब्राह्मण के द्वारा ही आवेहित होंगे, तभी देवताओं की स्थापना होगी, होगी नहीं दूसरे के द्वारा। भगवान राम जी जब यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। सर्प सत्र यज्ञ किया जन्मेजय ने, बोले अरे तक्षक नाम को इंद्र ने शरण दे रखी है। बोले तक्षक समेत इंद्र का आवाहन करो। तक्षक समेत जब इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र का सिंहासन नीचे को आने लगे। ऐसे करके मंत्रों में बड़ी शक्ति है। अब हम लोग क्या है, मंत्रों को जागृत कहाँ कर पाते हैं? अपने को जागृत रोटी खाने का जागृत कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा समाज इतना, ऐसा खान पान इतना बिगड़ गया कि जिससे सिद्धि कैसे हो गए। तो इसलिए केवल राम नाम से सिद्धि आज हो जाती है, अनुष्ठानों की भी पूर्ति उससे होती है। जिह्वा दग्धा प्राण हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहा मनः दग्धम परस्त्रीवी जब सिद्धि कथम भवे। भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, प्रभु लोगों को जब सिद्धि क्यों नहीं होती, ब्राह्मणों को भी क्यों नहीं होती? बोले कैसे हो जाए, दूसरों का माल खा खा करके, रबड़ी रसगुल्ला खा करके जी रहे हैं तो जिह्वा दग्ध हो गई। जिस जीव से मंत्र जपते, जिस जीव से आशीर्वाद और साथ आदि सब होते थे व्यवहार, वो जीव दग्ध हो गई दूसरों का माल खा करके। और कल से भी आ जाओ खाओ तो जीव को जीव दग्ध हो गई। हस्तों दग्धो प्रतिग्रहा, दूसरों का धन लेते लेते हाथ दग्ध हो गए। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान किया गया है कि ब्राह्मण को किसका लेना चाहिए, किसका खाना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना देना चाहिए, सब बातें। हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहा और मनः दग्धम परस्त्री भी, परस्त्री चिंतन करते करते मन दग्ध हो गया तो जब सिद्धि कहां से? इसलिए ब्राह्मण तो देवता है ही है। अच्छा, जहां भी ये बातें कही जाती हैं वो उसी ब्राह्मण के ऊपर लागू होती है, उसी ब्राह्मण के लिए कही जाती है, जो उसका अधिकारी है उसी के लिए कही जाती है। ऐसा नहीं कि सबके लिए हो गया है। वो भी नाम मात्र के ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण ही, परंतु ये कई जो ब्राह्मणोचित कर्म करके जीवन यापन करता है वो ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय वृत्ति से जीवन यापन करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण। और जो दुकान आदि से अपनी जीविका चलाता है वो वैश्य ब्राह्मण है। और जो सेविका आदि से काम चलाता है, जीविका चलाता है, वो शुद्ध ब्राह्मण है। ऐसे करके उसकी श्रेणियां होती है, शिव पुराण में इसका वर्णन। तो यहाँ जो कह रहे हैं वो उन ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको समाप्त कर देते हैं और जो संशय है उनको समाप्त कर देते हैं। बोले ईश्वर है कि नहीं है? किसन एक महात्मा बोले, क्यों साहब एक बात बताओ कि कम होते है क्या नाम होते है, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं? कौन देखो तो ना। हमने कि आपके परबाबा के जो पिताजी थे वो आपने देखे? बोले देखे तो नहीं। नाम जानते हो? नाम नहीं जानते। कोई उनकी कोई लकड़ी कंडा कोई धरा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। उनके परबाबा के जो परबाबा थे उनका कुछ है? कुछ नहीं। फिर वो थे कि नहीं थे? बोले हाँ थे तो सही। जो हमें नहीं दिखता है क्या वो था ही नहीं? अरे हम अपनी परंपरा को भूल गए, नहीं याद रहा तो क्या थे ही नहीं वो? क्यों नहीं? तो इन तर्कों का भी जो उत्तर देने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे जो विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसे जो महीसुर हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जिन ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन, आज्ञा नहीं उनके वचनों का पालन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत बात है। भगवान ने एक जगह कहा है, बोले भक्ति क्या है? बोले ब्राह्मणानाम यो धर्मो सा भक्तिर्मयि पुष्कला तस्याम तोषता श्रीषा संभवामि युगे। ब्राह्मणों का जो धर्म है वो ही भक्ति,
ब्राह्मण जो कहते हैं शास्त्रोचित जो वर्णन करते हैं उस कर्तव्य कर्म को करना ही भक्ति है। ब्राह्मणों ने कह दिया भाई तुम्हारे लिए ये कर्तव्य है, जाओ स्नान करके आओ। सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, इसको कौन बतावेगा? ब्राह्मण विद्वान नहीं होंगे तो कितने भी धर्मात्मा हो जाओ आप, कितने भी कुछ हो जाओ, अरे एकादशी करोगे तो हमसे पूछ के तो करोगे, भाई ठाकुर जी की सेवा कब करोगे? ब्राह्मणों से तो पूछोगे, पंचांग से तो पूछोगे, हैं? पहले ही लिख करके जो रख देते हैं, दूतों न संचरती खेल चले चवार्ता पूर्वम न जल प्रतिमिदम न च सिंहमोस्ति व्योमनी स्थितम राहु ग्रहण प्रशस्तम जानाति यो दुर्वरा सकतम न विद्वान। जो ब्राह्मण अभी कहीं गया नहीं, सूर्य के पास में गए क्या कि भाई सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा बताएंगे, सूर्य से मिल करके आए, चंद्रमा से मिल करके आए कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कहीं कोई संगम नहीं हुआ, कोई मिलाप नहीं हुआ, उसके बाद में यहाँ बैठे बैठे उन्होंने लिख करके रख दिया। और ऐसा नहीं, आज ग्रहण कहाँ है तो 1 घंटे का भी अंतर हो जाए, 2 मिनट का भी अंतर हो नहीं सकता। यहाँ है तो यहीं होगा, वहां है तो वहां होगा, यहाँ नहीं दिखेगा वहां दिखेगा, तो वहीं दिखेगा यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा वहां नहीं दिखेगा, तो ये भी सिद्ध होगा। आज कह दिया आज ग्रहण पड़ेगा तो ऐसे नहीं 1 दिन पहले हो जाए 1 दिन बाद हो जाए। अगर ये हो गया होता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला करके पंचांग बंद कर दिया होता, लेकिन बंद नहीं किया जा सकता। ये सत्य है कि सूर्य चंद्रमा देवता भी ब्राह्मणों के वाक्यों का पालन करते हैं। हाँ, विद्वानों के ब्राह्मणों के वचनों का पालन भगवान स्वयं करते हैं और करवाते हैं। भगवान स्वयं स्नान करने जाते हैं प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, बोले सूर्य ग्रहण किससे पूछा, बैठता से पूछा, तो वो तो भगवान होने पर भी पूछते हैं और फिर जाते हैं, स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, ब्राह्मणों से मंत्र बुलवाते हैं, सब कुछ बोलने की सामर्थ्य होने पर भी, सब कुछ करने की सामर्थ्य होने पर भी, और ब्राह्मणों को उससे करवाते हैं और ब्राह्मणों से पूजन आदि सब करवा के उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता है, तस्मात ब्राह्मण देवता। आज भी है, पहले भी था, आज भी है। और जब एक बात और, जब ये ब्राह्मण नहीं रहेंगे, विद्वान ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो सारे लोग एक वर्ण के होते हैं। 10,000 साल के बाद में, करीब के 10,000 वर्ष कितने लोग, सारे लोग म्लेच्छ हो जाएंगे, क्योंकि म्लेच्छाचारा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार यदि च, और म्लेच्छ शास्त्रम पठिष्यन्ति स्वशास्त्राणि विहाय च, सभी म्लेच्छ हो जाएंगे। हमारी परंपरा, अबे हमारी परंपरा जब तक चली जा रही है करोड़ों वर्षों से, हैं? सतयुग में थे कि नहीं थे हमारे बड़े बूढ़े, तभी तो वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम बोलते हैं, तभी तो आप कात्यायन गोत्रोत्पन्नो हम, भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम बोलते हैं। क्या देखे थे? हैं? नहीं, वो परंपरा आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जब विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा और विद्वान ब्राह्मण नहीं रहेंगे इस संसार में, तो सभी म्लेच्छ और फिर नरक में जाने वालों की लाइन नहीं। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा से अभी वो समय नहीं आया है जो कहते हैं ना कलयुग ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये तो बुलाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसका प्रतिकार नहीं हो सकता, लेकिन करना ही नहीं चाहेंगे, करना ही नहीं चाहेंगे तो उसका क्या है। इसलिए बंदौ प्रथम मही सुरचर, बंदौ प्रथम मोह जन संसार सब तो जो सज्जनों का समाज है उनको प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। अब संत हैं वो बड़े निर्मल, उनका ऐसा जीवन होता है जैसे कपास होती है। साधुओं का जो चरित्र उसी का गायन किया है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, साधु चरित्र शुभ साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, रस सदर मैं हरदासु, रस सदर। जो कपास होती है
हैं उसको उसमें रस नहीं मिलता। ऐसे संतों का जीवन भी नीरस होता है। नीरस का मतलब है उनके अंदर विषय रस नहीं मिलता, इसलिए नीरस कहा। नीरस विशद और बड़ा विशाल होता है, उसमें भी विशेष उसमें गुणों का भंडार। तो अनेक गुणों से सद्गुणों से संपन्न संत होते हैं। सहन करने की असीम सामर्थ्य उन संतों के अंदर होता है। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़, तो पहाड़ के ऊपर कितनी बरसात होती है वो सब संत सहन कर लेते हैं। पहाड़ कहीं बरसात से गिर थोड़ी जाता, खड़े रहते हैं ऐसे कैसे। तो ऐसे ही जो अपवाद अनेक प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचनाएं हैं उनको संत सहन कर लेते हैं। कैसे? बूंद आघात हल्के बचन संत सहन जैसे, हल्के इतनी उनके अंदर सामर्थ्य होती है सहन करने की। दूसरे के अवगुण को छुपा लेते हैं, गुणों को प्रकाशित कर देते हैं, दूसरे को उत्कर्ष देकर के, उनका उन्नति देकर के उनका मन प्रसन्न होता है। ये संतों का लक्षण। संतों से ही ये गुण प्राप्त हो सकते हैं। आप प्रयत्न करोगे आपके उसके बाद आपके पड़ोसी अगर आपसे ऊंचे स्थान पर बैठ जाए और आपको प्रसन्नता ना हो, जलन हो जाए, इस जलन से सारा संसार चलता है, सारा संसार चलता है। अरे भाई कह तो नहीं ना है कुछ, और पड़ोसी को देख करके जलन मिलती है, प्रसन्नता भी हो सकती है, परंतु ये बिना संतों की कृपा भी नहीं हो सकती। फिर आगे चल करके बात कह दी है, वो है संतों का जो समाज है वो मंगल में, मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। यहाँ पर जो है ये तीर्थ राज है और इसमें जो गंगा जी हैं वो राम भक्ति रूपी गंगा है। और ब्रह्म विचार, जब संत बैठेंगे तो ऐसी साधारण बातें करेंगे, बोले क्या खाया क्या ना ना ना, फिर ब्रह्म विचार होता है। और वो ब्रह्म विचार क्या है? पूरी सरस्वती। और जो विधि विषय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम करना है, त्रिवेणी है ये तीनों का संगम। ऐसा जो संत समाज है उन संतों को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो संत सद्गुरुदेव भगवान की। अब आगे की चर्चा प्रभु कृपा से करते रहेंगे। तो अपने हरि नाम अगर आरती कर लें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है, राम भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करें दिन राती, आरती संत करें दिन राती, आनंद की संताय उमड़ी है, आनंद की संताय उमड़ी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी, कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होय चित चेता, बैठई राम होय चित चेता, वाम भाग में जनक लगी है, वाम भाग में जनक लगी, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, भक्तों की यह भीड़ लगी है, भीड़ लगी, राम आरती होने लगी है, राम आरती, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे सुंदर राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम जजेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालं भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर, श्री सीतारामाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कार। भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, जो बोले सुबह सत्य सनातन की जय। सभी लोग कल 7:30 बजे से, अरे 5:30 बजे से, 5:30 बजे से, और भी कौन है उनको भी बता दीजिए, सभी लोग कथा का लाभ लें। जैसे 5:30 से 4:30। सोचते तो यही है जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन वो फंस जाते हैं। महाराज जी की कृपा है। नहीं, इसका पिक्चर
श्री